हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज हम दो और नए टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी इसके बारे में हम जो है वो पहले भी दो चीजों में पढ़ चुके हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी हम जो है कूलाम के नियम में भी जो हमने पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत, और विद्युत क्षेत्र में भी हमने पढ़ा था अध्यारोपण सिद्धांत। और अब हम जो विद्युत विभव के अंदर भी जो है वो हम अध्यारोपण का सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर मेरे पास में कोई एक पॉइंट है, उस पर अगर मुझे जो है वो विद्युत विभव निकालना है, और मेरे पास में जो है वो बहुत सारे चार्जेस रखे हैं, बहुत सारे आवेश रखे हैं, तो उस पी पॉइंट पे जो कुल परिणामी विभव होगा वो क्या होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा हम पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव कितना होता है, वो भी हम जो है कैलकुलेट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की। कि किसी बिंदु पर कुल विभव अलग अलग आवेशों के कारण विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यानी मेरे पास में ये बिंदु है P, इस पे मुझे क्या करना है, कुल विभव निकालना है। तो मेरे पास में ये चार्ज रखा है, यहां से इस चार्ज की डिस्टेंस R1, इस चार्ज की डिस्टेंस R2, इस चार्ज से डिस्टेंस R3, जैसे इस चार्ज से डिस्टेंस है मेरे पास में R4, और इससे क्या है Rn। तो जो मेरे पास में कुल विभव होगा, कुल विभव वो क्या होगा, देखो इसकी डेफिनेशन की अध्यारोपण के सिद्धांत की, कि किसी बिंदु पर कुल विभव अलग अलग आवेशों के कारण विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी इस Q1 के कारण जो विभव बनेगा, इस Q2 के कारण, Q3, Q4 और Qn के कारण सभी के विभव को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, वही मेरे पास में क्या आएगा, टोटल विभव आएगा। तो मेरे पास में हो जाएगा ये V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 से लेके कहां तक, Vn तक। सो V इज इक्वल टू, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, तो K सभी से कॉमन आ जाएगा, तो K यानी क्या, 1/4πε0। तो क्या क्या बच जाएगा अंदर, देखो Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4 से लेके Qn/Rn। अब इसको जो है वो मैं एक ही लाइन में लिख लेता हूं, 1/4πε0 सिग्मा I इक्वल टू 1 to n QI/RI। यानी अगर मेरे पास में दो चार्जेस होंगे तो दो ले लेंगे, तीन होंगे तो तीन को लेंगे, चार होंगे तो हम चार को लेंगे, और फिर उनका क्या करेंगे, हम सम कर देंगे। क्लियर। तो ये थी कहानी आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव की। अब हम जो है वो दो एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड। तो देखो क्या है, मेरे पास में एक ही वृत्त दे रखा है, और इसके केंद्र पे जो है वो मुझे क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या दे रखी है मुझे क्या, R। तो मुझे यहाँ पे विद्युत विभव निकालना, और मुझे दे रखे तीन आवेश, तो क्या करते हैं, इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ये क्या, रेडियस, ये भी R होगी, यहाँ से ये डिस्टेंस ये भी R होगी, और यहाँ से ये डिस्टेंस ये भी क्या होगी, R होगी। और इससे क्या बन रहा है, देखो एक ट्राइंगल बन रहा है ना। तो ट्राइंगल से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, बट मुझे क्या चाहिए कि सिर्फ डिस्टेंस चाहिए। तो कितने चार्ज है, तीन चार्ज है, तो मेरे पास में जो विभव आएगा बिंदु O पर यहाँ पे, वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। बिकॉज क्यों, मेरे पास में कितने चार्ज है, 3 चार्जेस है। यहाँ कितने थे मेरे पास में, n चार्जेस थे या n आवेश थे। सो Q1 की बात करेंगे तो KQ/R, V2 की बात करेंगे तो KQ। तो मैंने बताया था आपको Q को किसके साथ लेना है, चिन्ह के साथ ध्यान रखना। विभव के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम चार्ज को, आवेश को चिन्ह के साथ में लेते हैं। एंड K -5Q/R। सो ये हो जाएगा KQ/R, फिर -5 और 3 कितना हो जाएंगे, 8। तो ये हो जाएगा 8KQ/R। सो 1 KQR में से 8 KQR चले जाएंगे, तो पीछे बच जाएगा मेरे पास में -7 KQ/R। तो ये होगा मेरे पास में पोटेंशियल या विभव इसके केंद्र पर। अगर आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी है, अगर क्वेश्चन में तो रख दो, त्रिज्या भी दे रखी हो तो रख दो, और फिर क्या करो, उसको कैलकुलेट कर दो। और K की वैल्यू तो आपको पता है 9 × 10⁹ नहीं दे रखी थी, इसको ऐसे ही रखेंगे। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी विद्युत क्षेत्र में जो है हम कर चुके हैं। यानी क्या, देखो आपको पता चल जाएगा, दो आवेश आपको दे रखे हैं 4 नैनोकूलम एंड -3 नैनोकूलम के मध्य दूरी 0.1 मीटर है। तो ध्यान से देखो, एक यहां रखता हूं चार्ज और एक यहां रख देता हूं। ये है मेरे पास में 4 नैनोकूलम, तो नैनोकूलम को कूलम में बदल दूं मैं 10⁻⁹
और ये -3 इंटू 10 की पावर -9। क्लियर? इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 0.1 मीटर, ये यहां से लेके यहां तक। अब बोला है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो देखो ये लाइन ऐसे मिल जा रही है ना, देखो ये कुछ इस तरीके से। अब बात करेंगे, अच्छा ऐसा आपने जो हमारा ऐसा क्वेश्चन अपने जो विद्युत क्षेत्र में भी किया था। अब एक चीज और कि जब शून्य की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक चार्ज विभव के अंदर, जब हम विभव की बात करेंगे उसके शून्य होने की, तो एक चार्ज प्लस होगा और एक चार्ज माइनस होगा, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि विभव क्या एक अदिश राशि है। जब हम विद्युत क्षेत्र की बात करते थे तो तीनों केस लेते थे, आ रही बात समझ में? वहां पे हमने जो है वो दोनों पॉजिटिव भी लिए थे, दोनों नेगेटिव भी ले सकते थे, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी लेते थे। बट यहां हम बात करें तो जो चार्ज होगा वो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें विभव को 0 चाहिए ना, तो 0 कब हो सकता है कि जब एक प्लस हो और एक माइनस हो। अगर दोनों ही माइनस होंगे तो ऐड हो जाएंगे, दोनों ही प्लस होंगे तब भी ऐड हो जाएंगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि विभव क्या एक अदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र क्या एक सदिश राशि है। क्लियर? तो यहाँ पे चार्ज को एक प्लस में होना पड़ेगा और एक माइनस में होना पड़ेगा। अब बात करते हैं, तो देखो इसके इस तरफ तो हो ही नहीं सकता है, हमारी बात समझ में? इस चार्ज के इस तरफ विभव शून्य हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस चार्ज का इस पॉइंट पे इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, इसके विभव बहुत ज्यादा होगा, और ये इतना यहाँ तक, क्योंकि जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो जो विभव हो क्या होगा, कम होगा। तो इसका विभव तो ऑलरेडी यहाँ पे कम हो जाएगा और इसका तो और भी ज्यादा है, तो यहाँ तो 0 होने से रहा। बात करते हैं इस तरफ, और इस तरफ देखो इसका विभव यहाँ ज्यादा होगा, लेकिन इसका भी तो कुछ ज्यादा विभव है। तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे दूर जाएगा तो इसका विभव कम तो होगा ना, तो वो कम लगभग इसके बराबर भी आ सकता है। तो यानी बिंदु जो है वो यहाँ पे हो सकता है और एक बीच में भी तो हो सकता है। आई बात समझ में? तो यहाँ जो है वो हम एक बिंदु मान लेते हैं। एक बिंदु मैंने यहां मान लिया P, और एक बिंदु मैंने यहां मान लिया, वो है मेरे पास में P डैश। क्लियर? तो बात करता हूं कि इस चार्ज से अगर यहाँ इस बिंदु पे अगर विद्युत विभव 0 हो रहा है, तो वो दूरी मैंने मान ली कितनी है, x। क्लियर? तो ये कितनी हो जाएगी, देख लो 0.1 माइनस x। क्लियर? अब इसके लिए बात कर लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 0 हो तो इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस मैंने मान ली x डैश, और इस चार्ज से इस बिंदु की डिस्टेंस, तो देखो पूरा x है और x डैश है, उसमें से 0.1 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास में x डैश माइनस 0.1। ठीक, तो मेरे पास में कितने, 2 केस हो गए। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। तो अगर मुझे P पे विद्युत विभव जो है वो 0 चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इसको A दे देते हैं और इसको B दे देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास में VA प्लस VB इज इक्वल टू 0। सो VA इज इक्वल टू माइनस VB। अब VA की बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला KQ बाई R। तो वही लगाएंगे अपने पास में Q मेरे पास में कितना है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई R। R इस चार्ज की यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास में, x। तो ये मेरे पास में x इज इक्वल टू, फिर माइनस, अब यहाँ पे वही Q, अब Q देखो कितना है, -3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई R ये डिस्टेंस, तो 0.1 माइनस x। अब देखो यहाँ से ये k से ये k कट जाएगा, 10 की पावर 9 से 10 की पावर माइनस 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज नैनो कूलम किसमें होता है, 10 की पावर माइनस 9 होता है। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा देखो 0.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -4x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा मेरे पास में कितना, 3x। इसको शिफ्ट कर लेते हैं, तो 0.4 इज इक्वल टू 7x। क्लियर? सो x इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 7। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आएगा 0.057 मीटर। ये कहां से डिस्टेंस है, इस चार्ज से। आपको इस चार्ज से डिस्टेंस चाहिए तो 0.1 में से क्या करो, x को माइनस कर दो। क्लियर? नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड केस पे। तो देखो सेकंड केस भी यही कि अगर मैं बात करूं VP डैश की, तो यहाँ 0 होगा, यानी यही वापस VA प्लस VB इज इक्वल टू 0। सो VA इज इक्वल टू माइनस VB। अब वही KQ बाई R लगाएंगे यहाँ पे, तो एक के कारण इस बिंदु पर विभव, तो Q कितना, वही 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई R कितना है, x डैश, तो ये x डैश इज इक्वल टू माइनस, फिर वही KQ -3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई R। इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास में, ये रही
x डैश माइनस 0.1। क्लियर। अब जो है वो ये कट जाएगी वैल्यू, देखो ये k से ये k कट जाएगा, 10 की पावर -9 से 10 की पावर -9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ना अब करते हैं हम क्या, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x डैश माइनस 0.4 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा ये 3x डैश, इसको इधर ले आओ, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो 4x डैश में से 3x डैश चला जाएगा, पीछे बचेगा x डैश इज इक्वल टू 0.4 मीटर। सो ध्यान से समझ लेना आप इस चीज को कि इस चार्ज से यहाँ जो विभव शून्य होगा वो कितनी दूरी पे होगा, 0.4 मीटर दूरी पे होगा। क्लियर। और अगर यहां से निकालना है तो क्या करेंगे, इस 0.4 में से 0.1 माइनस कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। क्लियर। सो आई होप आपको यहां पे तो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है वो विद्युत विभव क्या होता है। क्लियर। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब जिनको विद्युत द्विध्रुव के बारे में नहीं पता है तो एक बार वापस बता देता हूं कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के आवेश हो बट क्या हो, विपरीत प्रकृति के हो, तो ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है वो क्या विद्युत विभव होता है। तो चलिए, तो ये मेरे पास में विद्युत द्विध्रुव है, मुझे यहाँ एक कोई पॉइंट है उस पर क्या करना है, मुझे जो है वो विद्युत द्विध्रुव पता करना है। ठीक है। और मैंने मान लिया कि यहां से जो है वो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मेरे पास में r डिस्टेंस है। क्लियर। ठीक है। और ये मैंने मान लिया कि इनके बीच में जो ये एंगल है वो कितना है, थीटा डिग्री। ठीक है, कितना है, थीटा है। तो ये मैंने मान लिया कितना, थीटा। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से ज्वाइन कर लेता हूं और इसको भी जो है वो यहां से ज्वाइन कर लेता हूं, इस पॉइंट को इस चार्ज से ज्वाइन कर लिया, एक इस चार्ज ज्वाइन कर लिया। ये डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी, r1 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, r2 है, और ये डिस्टेंस ये कितनी है मेरे पास में, r डिस्टेंस है। क्लियर। अब मैं यहाँ पे जो छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन यानी रचना करता हूँ वो कुछ इस तरीके से है कि मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को जो वो थोड़ा सा पीछे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहां तक मैंने इसको बढ़ा दिया। फिर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है वो एक दो लंब डालता हूँ इस पे। तो देखो, एक ये लंब यहाँ पे मैंने ऐसे डाला और एक जो है वो यहां से। क्लियर। ये 90 डिग्री और ये भी कितना है, 90 डिग्री का। क्लियर। और अब जो है वो इनको अपन क्या करते हैं, इनको नाम भी दे देते हैं। ये A हो गया पॉइंट, ये मेरे पास में B पॉइंट हो गया, ये O हो गया, ये M और ये N, और ये पॉइंट क्या है मेरे पास में, P है ये। ओके। अब मेरे पास में दो चार्ज है और इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है। तो देखिए, -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव। तो वो क्या होगा मेरे पास में, V1 इज इक्वल टू, इसको V1 दे देता हूँ, इससे V2 दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास में KQ बाई R, और R कितना है, इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, R1 है, तो ये मेरे पास में हो गया समीकरण नंबर 1। इस तरीके से +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो वो क्या होगा मेरे पास में, V2, ये हो जाएगा मेरे पास में KQ अपॉन R2। ये मेरे पास में समीकरण नंबर 2। बोला यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मल जो है वो मैंने एक सही तरीके से डायग्राम बनाया है, तो आपको भी इसी तरीके से जो है डायग्राम बनाना है। क्लियर है। अब कुल विभव निकालना है मुझे इस पॉइंट पे P पे, तो कुल विभव, तो वो क्या होगा मेरे पास में, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो दोनों को ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास में K माइनस Q अपॉन R1 प्लस K Q अपॉन R2। तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, KQ कॉमन आ रहा है, तो KQ को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये मैंने KQ को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच गया, -1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो प्लस वाले को पहले लिख लेता हूँ, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो V इज इक्वल टू KQ, ये हो जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। बोलो, आ गया यहाँ तक समझ में। ये मेरे पास में समीकरण नंबर 3। अभी आंसर नहीं आया, ध्यान रखना। मुझे किसकी जरूरत है, R1 और R2 की जरूरत है। तो अब मैं यहाँ पहले निकालूंगा या कैलकुलेट करूंगा क्या, R1 R2, फिर वैल्यू जो है वो इसमें पुट करूंगा, फिर उसके बाद में हमारे पास में जो है वो आंसर निकल के आएगा। तो देखो, अब ध्यान से देखना,
यदि आर इज ग्रेटर देन ए, कहने का मीनिंग क्या है? पहली बात तो ये होते ही बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे है दोनों ही चार्ज, और ये अगर मान लो 2 सेंटीमीटर भी होगा ना तो बहुत ज्यादा जो इनके बीच में डिफरेंस हो जाएगा, बिकॉज ये तो माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में होता है, 2 सेंटीमीटर तो उनके लिए तो बहुत बड़ा है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आर इज ग्रेटर देन, मतलब ये डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एपी है ये लगभग पी एन के इक्वल है, ये एपी इस पी एन के इक्वल है या एन पी के इक्वल है? तो मैं लिखता हूं एपी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू पी एन, और ये जो पीबी है क्या ये लगभग इसके पीएम के इक्वल है? तो यहां पे वही पीबी लगभग इक्वल, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल किसके? पीएम के। क्लियर? अब सुनो, अब जो है वो मैं इस ट्राइंगल में चलता हूं, एक इस ट्राइंगल में और एक इस ट्राइंगल में। अच्छा देन अगर ये थीटा है तो ये एंगल पे कितना होगा? थीटा ही तो होगा, बिकॉज कौन सा थीटा अभिमुख कोण। अब इस ट्राइंगल में चलता हूं मैं, इन ट्राइंगल ओ एम बी। तो देखो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? लंब। 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, पीछे बची आधार, तो ये मुझे निकालनी है। तो आधार के लिए क्या लगाएंगे हम? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और कर्ण क्या है मेरे पास में? ओबी, और ओबी की वैल्यू कितनी है? ए। इसको जो शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास में ओ एम की वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी क्या? ए कॉस थीटा। क्लियर? अब इसी तरीके से मैं चलता हूं एक दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ ए एन। अब इसमें चलता हूं मैं, किसमें? ओ ए एन के अंदर। सेम वही, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, पीछे बची मेरे पास में आधार। तो यहाँ पे भी जो है वो मैं आधार निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, या आइडेंटिटी यूज करूंगा कॉस थीटा की। वो है मेरे पास में ओ एन अपॉन कितना? ओ ए। यही तो होगा, ओ एन अपॉन ओ ए। अब देखो ओ ए कितना मेरे पास में? ए, तो इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं तो ओ एन की भी वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी, वो आ जाएगी क्या? ए कॉस थीटा। बोलो, तो ओ एम की वैल्यू क्या? ए कॉस थीटा, और ओ एन की वैल्यू भी क्या? ए कॉस थीटा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलो। अब अगर मैं इस एपी की बात करूं, बिकॉज मुझे क्या निकालना है? आर1 तो निकालना है, तो आर1 क्या मेरे पास में? एपी है। ये एपी किसके इक्वल है? देखो पी एन के इक्वल है। तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिख लूं कि एपी इज इक्वल टू, अगर ये एपी इसके इक्वल है तो देखो ये पूरी पी एन क्या है? पी ओ प्लस ओ एन। ये तो है पी, या ओपी लिख लो इसको, है ना? ओपी प्लस ओ एन, यही तो है ओपी प्लस ओ एन, ये इसके पूरे के इक्वल है। तो देखो ये मेरे पास में एपी क्या है? आर1 ओपी, ओ से पी, ये मेरे पास में क्या है? आर प्लस ओ एन अभी निकाला हमने क्या? ए कॉस थीटा। तो ये मेरे पास में क्या? ए कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक? नाउ अब इसी तरीके से आगे बढ़ता है, इस पीबी को निकालना चाहता हूं मैं, इस पीबी को। तो पीबी किसके इक्वल है? देखो पीएम के इक्वल है। सो पीबी इज इक्वल टू, अब अगर मैं पीएम की बात करूं, अगर ये मुझे चाहिए इतनी सी डिस्टेंस, तो क्या मैं इस पूरे में से इतने को माइनस कर दूं? इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा और मेरे पास में पीएम आ जाएगा। तो पीबी इज इक्वल टू पी ओपी माइनस ओएम, ओपी माइनस ओएम। सो पीबी क्या है मेरे पास में? R2, ओपी, ओ से पी, ये मेरे पास में क्या है? R माइनस ओएम। ओएम अभी निकाला हमने क्या? ए कॉस थीटा। तो आपके पास में R2 की वैल्यू आ गई क्या? R माइनस ए कॉस थीटा, और R1 की वैल्यू आ गई क्या? R प्लस ए कॉस थीटा। तो आप याद भी रख सकते हो इसको, R1 इज इक्वल टू R प्लस ए कॉस थीटा, और R2 इज इक्वल टू R माइनस ए कॉस थीटा। तो याद रखना भी जो है बहुत ईजी है। अब इन R1 और R2 की वैल्यू जो है वो इस समीकरण 3 में रख दो, तो अब हमारे पास में आंसर आएगा इसके बाद में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो V इज इक्वल टू के क्यू R1 क्या दे रखा? ये रहा R प्लस ए कॉस थीटा, फिर माइनस R2 ये रहा, ये R, लेकिन ये माइनस है तो इस माइनस को भी क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, नाउ R प्लस ए कॉस थीटा एंड R माइनस ए कॉस थीटा। क्लियर? ये रहा R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे रख दी। तो देखो ये R से ये R कैंसिल आउट, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा मिलकर हो जाएंगे कितने? 2a cos थीटा, 2a cos थीटा। और यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
सो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज कि ये Q इंटू 2a को आप जानते होंगे, ये क्या होता है, ये P की वैल्यू होती है, द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2a। और हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी है अभी, R इज ग्रेटर देन a, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए स्क्वायर। ये तो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू लगभग क्या हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर इज लगभग कितना, 0। तो ये 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। और इस Q इंटू 2a की जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। ये हमने जो है वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। तो ये हो जाएगा मेरे पास में K P अपॉन नीचे क्या बचा, सिर्फ आर स्क्वायर और यहाँ से कॉस थीटा। ये है मेरे पास में विद्युत विभव का फॉर्मूला किसी बिंदु पे जो उसकी स्थिति क्या हो, r कॉमा थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब दो चीजें, ये तो आ गया इसका क्या परिमाण, इसकी बात करते हैं हम क्या, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में देखो क्या होगा फॉर्मूला, सो के पी अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो सदिश के लिए हम क्या लगाएंगे, इसकी दिशा लगाएंगे आर कैप। सो v इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सदिश r बटे परिमाण r, और ये आर स्क्वायर और ये आर मिलके क्या हो जाएंगे, आर क्यूब हो जाएंगे, बिकॉज मैं ये परिमाण आर लिखो चाहे आर लिखो एक ही बात है। तो ये v इज इक्वल टू के और p डॉट r बटे आर क्यूब। बोलो ये आ गया समझ में, आर स्क्वायर और आर मिलके तो आर क्यूब, कॉस थीटा जब हटेगा तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा, आरी बात में बिंदु गुणनफल। तो p डॉट r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर वापस कॉस थीटा। क्लियर। तो ये था इसका क्या, सदिश रूप। ये क्या है इसका सदिश रूप। ठीक। अब यहाँ पे जो है वो मैं एक दो केस की बात करता हूं। अच्छा, आपने पता होगा तो हमने विद्युत क्षेत्र के अंदर ये पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। तो अगर मैं बात करूं केस फर्स्ट की, केस फर्स्ट, यदि थीटा इज इक्वल टू 0, यानी बिंदु कहाँ है, उसके अक्ष पर है। आधी बात समझ, बिंदु कहाँ है, बिंदु कहाँ है, अक्ष पर। तो अक्ष पर तो क्या होता है, थीटा 0 होता है। तो जैसे आप यहाँ पे 0 रखोगे तो आपके पास में v इज इक्वल टू आएगा kp बाई आर स्क्वायर, बिकॉज कॉस 0 कितना होता है, 1 ही तो होता है ना। केस 2, तो केस 2 के लिए देखो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कहाँ है, निरक्ष पर, निरक्ष यानी कहाँ, 90 डिग्री। तो यहाँ रखो आप कॉस 90, तो कॉस 90 कितना होता है, 0। तो मेरे पास में विभव कितना निकल के आएगा, 0। तो ये चीज आप दिमाग में रखना कि किसी भी द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति पर या 90 डिग्री पर जो विद्युत विभव होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। बट विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो है इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं और फिर आज की क्लास जो है हम खत्म करेंगे। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल जो है विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड। तो देखिए क्या बोल रहा है ये कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम तथा -8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम परस्पर 2 इंटू 10 की पावर -10 मीटर दूरी पर स्थित है। तो देखो कुछ इस तरीके से कंडीशन है ये कि एक चार्ज तो यहाँ रखा है और एक चार्ज जो है वो यहाँ रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी, 8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और ये है कितनी, 8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 इंटू 10 टू द पावर -10, ये दे रखी है आपको। क्लियर। और बोला है कि इस ध्रुव से 4 इंटू 10 की पावर -6 मीटर दूरी पर, तो इसका मतलब आर की वैल्यू दे दी आपको, 4 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए जब बिंदु द्विध्रुव अक्ष पर हो। पहला क्वेश्चन तो ये, दूसरा द्विध्रुव निरक्ष पर हो। इसका आंसर तो वैसे 0 हो जाएगा, निरक्ष पर मतलब 90 डिग्री, और बोला द्विध्रुव से 60 डिग्री पर स्थित हो। सबसे पहले हमें तो एक तो द्विध्रुव आघूर्ण की जरूरत पड़ेगी, यानी P की वैल्यू वो क्या होती है, Q इंटू 2a। और ये जो मुझे दे रखी है ये किसकी वैल्यू है, 2a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 2 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। 2a मतलब क्या होता है, द्विध्रुव के बीच की जो है वो दूरी। तो P इज इक्वल टू Q, तो Q तो दोनों में से कोई भी एक ले लो, किसी भी एक आवेश का परिमाण 19, और ये 2a दे रखा है मेरे पास 2 इंटू 10 की पावर -10। तो P मेरे पास में निकल के आ गया 16 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम इंटू मीटर। तो ये तो मेरे पास में द्विध्रुव आघूर्ण निकल के आ चुका है।
अब सबसे पहला क्वेश्चन कि बिंदु कहां स्थित है? अक्ष पर। तो अगर अक्ष पर है तो इसका मतलब थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू KP बाई आर स्क्वायर कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। तो V इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू P की वैल्यू ये निकल गई मेरे पास में 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29। R की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वोल्ट। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं हम सेकंड, निरक्ष पर। तो निरक्ष पर मेरे पास में कितना दे रखा है? थीटा कितना होता है? 90। तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, cos 90 कितना हो जाएगा? 0। एंड नाउ थर्ड कितना दे रखा है मुझे? 60 डिग्री। थीटा मुझे दिया कितना? 60 डिग्री। तो V इज इक्वल टू KP बाई आर स्क्वायर cos 60। यहाँ cos 90 0 हो गया और यहाँ cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, P की वैल्यू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 डिवाइडेड बाई R दे रखा आपको 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर। और फिर cos 60 कितना? 1/2। क्लियर? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वोल्ट। तो ये 3 केस थे, तो हर एक पे हमने जो है वो विद्युत विभव निकाल लिया। तो बहुत ही इजी है, ठीक है ना? तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्लियर? एक ही याद रखो, V इज इक्वल टू KP बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। अक्ष पे बोले तो 0, निरक्ष पे बोले तो मतलब 0 मतलब क्या? एंगल 0, हाँ, वैल्यू 0 नहीं। निरक्ष पे बोले तो एंगल कितना? 90 डिग्री, और वहां पे तो हमेशा ही आपको 0 करना है विद्युत विभव को। फिर थीटा तो थीटा कुछ भी दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा था 60 रख लिया। क्लियर? सो बस आज की क्लास में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारा समविभव पृष्ठ, और उसके आगे भी जो हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।